अपने भीतर के दर्द को संभालते हुए पापा ने एक नए सफ़र की शुरुआत की। नया शहर, नए लोग, नई जगह, नई जिंदगी, हम सबके लिए सब कुछ नया। लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर मुसीबत थोड़ी आसान लगने लगती है। हमने किराए के घर से शुरुआत की, जहाँ कभी हमारे पास रहने के लिए 2 घर थे, वहाँ उस समय 2 कमरे भी नहीं थे। लेकिन समय चाहे जैसा भी हो, इंसान को अपना व्यक्तित्व नहीं बदलना चाहिए। यही सोच उसे सही रास्ता दिखाती है। पापा ने भी यही किया। उन्होंने पहले एक दुकान पर काम शुरू किया और समय के साथ अपनी काबिलियत से उन ऊंचाइयों को छुआ जिनके वे सच में हकदार थे। ऐसा नहीं है कि इस सफ़र में मम्मी ने साथ नहीं दिया, हम सब ने कदम कदम पर पापा का साथ दिया। मेहनत ने अपना रंग दिखाया और जल्द ही इस नए शहर में हमारा अपना घर भी बन गया। अब बारी थी बेटियों की शादी की, और आप जानते ही हैं, हमारे समाज में एक बेटी की शादी का खर्च कई घर बनाने के बराबर होता है। इन खर्चों के बारे में ना सोचकर पापा ने अपनी 2 बेटियों की शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि आगे जो होने वाला है वह सिर्फ हमारी ही नहीं, कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। एक रात हमें फ़ोन आया कि हमारी दूसरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। मैं यह नहीं बताना चाहती कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उससे मेरे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, यही वह जख्म था जिसने हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान का काम किया। जिस बेटी को जितने सपनों के साथ विदा किया, उसे इस हालत में देखना पापा के सहन शक्ति से बाहर था। हमने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे, अर्श से फर्श तक का सफ़र भी देखा था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसकी कल्पना तब तक हमने कभी नहीं की थी। औरतें अपना दर्द बोलकर बयां कर देती हैं, लेकिन मर्द ऐसा नहीं कर पाते। वे अपने दर्द को अपने भीतर ही पीते रहते हैं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पापा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी बेटी को खोने के बाद वे भी मुझे छोड़कर चले गए। अपने आखिरी समय तक उन्होंने काम किया। 2 सालों में हमने कई दर्द सहे, लेकिन अब दर्द के साथ रहना सीख चुके हैं। पापा की ज़िंदगी जितनी भी थी और उन्होंने जैसे भी जी, इस बात पे मुझे गर्व है। उम्मीद है आपको मेरे पापा की कहानी अच्छी लगी हो। मैं आप सबको नहीं जानती, शायद इसी कारण मैं अपने दिल की बात इतनी आसानी से कह पा रही हूँ, क्योंकि अजनबी से दिल की बात कहना काफ़ी आसान होता है।